नमस्ते, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। और आज है मदर्स डे, मातृत्व दिवस। तो सभी माताओं को सहित आप सभी को सपरिवार मातृत्व दिवस की, मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और जैसे कि आप जानते हैं कि दैनिक भास्कर वालों के कई क्विज चलते रहते हैं, जिसमें से एक क्विज था जो कि एक पेंटिंग कंपटीशन था। और ये पहले जो है 30 अप्रैल तक था, जिसको बाद में बढ़ा के कर दिया गया था 3 मई तक। तो उसमें सब लोगों ने अपनी ऑनलाइन पेंटिंग सबमिट करी थी। तो उसका जो रिज़ल्ट है 14 मई को आना था, यानी कि मदर्स डे का दिन। और आज है 14 मई, तो आज वो रिज़ल्ट आ गया है। हो सकता है वीडियो ये आपको 14 को मिले या 15 को मिले, पर ये रिज़ल्ट जो है 14 तारीख को आया है। तो आप जानते ही हैं जैसे कि मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है। कुछ अलग तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ या शो करता हूँ। क्योंकि जो है आपको आंसर कोई भी बता देगा या आप खुद गूगल कर लेंगे या कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसको अलग तरीके से दिखाना। तो आपको विनर्स के नाम तो इसमें हो सकता है बहुत से लोगों को मालूम चल गए। काफ़ी लोग जो मेरे प्रिय सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे थे वीडियो बनाने की, काफ़ी दिन कुछ दिन पहले से भी कह रहे थे और काफ़ी लोग कह रहे। तो इसलिए जो है मैंने कहा कि कोशिश करता हूँ कि आज ही इसका वीडियो बनाऊँ। और हाँ, आपको केवल जो है विनर के नाम मालूम चले होंगे। और जो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 3 वो हैं टॉप 3 विजेता, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो आप सबको विनर मालूम चल गए होंगे, आपने जल्दी से अपना नाम चेक किया होगा। और अगर आपका नाम नहीं होगा तो आप निराश हो गए होंगे। पर कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा हो सकता है हो, और होनी भी चाहिए आप सबके, कि इन तीनों ने ऐसी कैसी पेंटिंग बनाई कि जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, या ये जो और 20 सातवां पुरस्कार जो मैंने आपको बताए थे फर्स्ट वाली वीडियो में वो मिलेंगे। तो और बाकी और लोग, तो आपको केवल विनर के नाम मिले होंगे। जो मैं आपको एक अभी दिखाने जा रहा हूँ चीज़, वो एक अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव होगा। ऐसी पेंटिंग जो है शायद ही आपने कभी देखी हो, या कुछ लोगों ने देखी होगी, या जिन्होंने देखी होगी वो ऐसी पेंटिंग जो हैं जो ऑन एग्जीबिशंस होती हैं, पेंटिंग की प्रदर्शनी होती है, उसमें ही आपको देखने को मिलती हैं। तो मेरे लिए तो अद्भुत और अविश्वसनीय है, मैंने नहीं देखा। मैं भी बचपन में आर्ट पसंद करता था और पेंटिंग्स मैंने कई बनाई है, पर इतनी अच्छी पेंटिंग तो मैं सोच भी नहीं सकता जितनी लोगों ने बनाई है। तो मैं केवल आपको विनर के नाम नहीं दिखाऊंगा, मैं और केवल इन 3 की पेंटिंग नहीं दिखाऊंगा आपको। मैं आपको जितने भी नाम आपने अब तक देखे होंगे ना, या मैं आपको बताऊंगा, मैं सबके आपको नाम भी बताऊंगा, सबकी आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि जिसने ये पेंटिंग बनाई है वो दिखने में कैसा है। और इसके साथ ही मैं आपको उनकी पेंटिंग भी दिखाऊंगा सभी लोगों की, कि जिन जिन लोगों ने पेंटिंग बनाई है, जो विनर्स बने हैं, उनने ऐसी क्या पेंटिंग बनाई थी जो वो विजेता बन गए। तो इसलिए थोड़ा जो है सारांश समझाना आवश्यक है, थोड़ा उसको डिटेल में। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इसमें देखिए, आप सब ने जो है 21,050 पेंटिंग्स भेजी हैं और 21,050, जिसमें से पहले 100 चुनी जानी थी, पर इनको जजेस को इतनी अच्छी लगी है कि इन्होंने 100 के स्थान पर 111 को चुना। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जज हैं कौन। ये देखिए 3 जजों की ज्यूरी है ये। पहले इसमें अखिलेश वर्मा जी, जो कि भोपाल से हैं। ये पिछले 47 वर्षों से कला जगत में सक्रिय हैं, यानी कि आर्ट फील्ड में, और देश विदेश में 50 प्रदर्शनियाँ कर चुके हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी, पेंटिंग एग्जीबिशन जो लगती हैं। और इनको अनेक जो है सम्मान भी मिले हुए हैं। दूसरी हैं जयश्री बर्मन जी, जो कि दिल्ली से हैं। ये आधुनिक कला में माइथोलॉजिकल चित्र, जो कि हमारी जो धर्म है उनसे जुड़े हुए जो होते हैं माइथोलॉजिकल चित्रों के लिए विख्यात हैं, और देश विदेश में इनको भी अनेक सम्मान मिले हैं। तीसरे हैं अमरनाथ शर्मा जी, जो कि बड़ौदा से हैं। ये कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स जो होती हैं उसके लिए विख्यात हैं और 22 वर्षों से कला के क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो ये 3 वो हैं जिन्होंने 111 को चुना है, और ये हैं वो 3 विजेता। इसमें पहला पुरस्कार जिनको मिला है, जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था, कि कोई सादा लैपटॉप नहीं मिलेगा, एप्पल का मैकबुक मिलेगा, जो कि 1 से 2 लाख का आता है। वो इनको मिला है वैभव श्रीवास्तव को, जो कि महासमुंद छत्तीसगढ़ से हैं।
द्वितीय पुरस्कार मिला है आईफोन, जो कि आईफोन 14 है और ये भी लगभग आता है 1 से 2 लाख का। और ये इनको मिला है विनीता भट्ट, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं। तीसरा पुरस्कार इसमें मिला है आईपैड, जो कि एप्पल का होता है, और ये मिला है प्रसंग सोनी जी को, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो इन तीनों की तो फ़ोटो देख ली। अब इन तीनों की पेंटिंग मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने ऐसी क्या पेंटिंग बनाई थी जो इनको एप्पल के प्रोडक्ट्स मिल गए। और साथ ही बाकी ये और विनर की लिस्ट है, 20 जने जिनको सातवां पुरस्कार मिलता है। इनके 3 के बाद से चौथे नंबर से ये आते हैं। तो ये 20 वो हैं, यानी कि ये 4 नंबर से स्टार्ट होंगे, पर गिनती वाइज ये 1 से स्टार्ट हैं। तो इनके नाम तो आपने पढ़ लिए होंगे, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, पर इनकी भी मैं आपको पेंटिंग दिखाऊंगा और ये लोग दिखने में कैसे हैं वो भी दिखाऊंगा, इनकी पेंटिंग कैसी दिखती है वो भी दिखाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपके पास समय हो तो पूरा देखिएगा। बहुत आपका एक अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव होगा। मुझे नहीं लगता आपको पहला ऐसा अनुभव हुआ होगा। तो ये जो है मेरी माँ पेंटिंग कंपटीशन में कुल 21,050 पेंटिंग इनको प्राप्त हुई थी। और ये जो है ऑनलाइन माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ आना संभवतः एक रिकॉर्ड है, क्योंकि ऑनलाइन ही आपसे मंगाई थी। और उसके बाद में जो ये चुने गए हैं इनसे पर्सनली जो है ये पोस्ट करने को कहेंगे अपनी पेंटिंग। उसके बाद जो है आपका प्राइज़ जो है आपका नियर बाई जो भी आपका ऑफिस होगा दैनिक भास्कर वालों का, वहाँ पर आपको अपनी आईडी के साथ जाके लेना होगा। वो ये लोग कॉल करके या मैसेज करके इन्फॉर्म कर देंगे जो भी विजेता बने उनको। तो इन लोगों को 100 पेंटिंग्स का चयन करना था और पेंटिंग में मातृत्व का भाव इतनी खूबसूरती से चित्रित किया गया था कि यह चुनाव चुनौतीपूर्ण बन गया। पेंटिंग्स इतनी अच्छी थी कि उन्हें छोड़ना मुश्किल था। ऐसे में ज्यूरी ने 100 के बजाय 111 पेंटिंग्स चुनी। ज्यूरी ने इनमें से टॉप 3 पेंटिंग्स, 20 सांत्वना पुरस्कार और 83 विशेष ज्यूरी पुरस्कारों के लिए पेंटिंग्स का चयन किया। टॉप विजेता पहले भी 3 थे, 20 सांत्वना पुरस्कार पहले भी थे, पर ये जो 88 है ना, ये 88 की जगह पहले कम थे। फिर जो है किन राज्यों से इनको सबसे ज़्यादा पेंटिंग मिली है, तो राजस्थान से मिली 8,051, 8,051। मध्य प्रदेश से मिली है 3,625, 3,625। गुजरात से मिली हैं 2,881, 2,881, 2,881। महाराष्ट्र से मिली हैं 1,052, 1,052। छत्तीसगढ़ से मिली है 894 केवल, 894। और अन्य राज्यों से 4,547, 4,547। कुल जो है 21,050 हो गई, 21,050। यहाँ उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो सब अन्य राज्यों में आ गया। पर अगर उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पे इंडिविजुअली होता तो बहुत अच्छा लगता। जबकि 25 करोड़ से अधिक की आबादी है उत्तर प्रदेश की, फिर भी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं अगर अधिक से अधिक लोग भेजते तो 25 करोड़ से अधिक की आबादी है और यहाँ तो केवल कुछ हज़ार ही हैं। जैसे राजस्थान में केवल 8,051 है और उत्तर प्रदेश कई करोड़ में से अगर लाखों लोग भी भेजते तो यहाँ पर उनका नाम आ सकता था, पर पता नहीं क्यों नहीं भेजी, या भेजी तो नाम क्यों नहीं आया। तो ये है ये बात। अब जो है मैं आपको इनकी पेंटिंग्स पर लेके चलता हूँ जो मैं आपको बता रहा था। तो ये हम आ गए हैं पेंटिंग पर। जैसा कि आप जानते हैं को इसका नाम था दैनिक भास्कर मेरी माँ पेंटिंग कंपटीशन 2023। टॉप 111 पेंटिंग अब आप देखेंगे। थीम थी मेरी माँ। ये है पहली पेंटिंग जिसमें प्रथम पुरस्कार जो कि एप्पल का मैकबुक है वो मिला है वैभव श्रीवास्तव को। इनको तो आपने देख ही लिया होगा, इनकी पेंटिंग देख लीजिए इन्होंने क्या ऐसा बनाया जो इनको एप्पल का मैकबुक मिला। ये देखिए यहाँ 2 हाथ हैं और ये माता खड़ी हुई है अपने बच्चे को ढके हुए, और एक माता ये हैं जो खाना पका रही हैं बच्चा गोद में बैठा के, और एक ये हैं जो पत्थर तोड़ रही हैं और बच्चा इन्होंने पीछे बांधा हुआ है। तो ये ग्रामीण जो चित्र होते हैं उसको चित्रित करती हुई एक पेंटिंग है और इसने प्रथम पुरस्कार जीता है। दूसरे पे आते हैं जो विनीता भट्ट हैं जिनको आईफोन 14 मिला है। इसमें माँ है अपनी बेटी के साथ आंगन में बैठी हुई हैं और बालों में मसाज कर रही हैं। तो कितनी सुंदर है ये भी पेंटिंग, सिंपल एंड सोबर जो बोलते हैं। और गमले में जो है आंगन में तुलसी जी का पौधा भी लगा हुआ है और पीछे मोर है।
तीसरा पुरस्कार जो मिला है, तृतीय पुरस्कार, वो मिला है भोपाल मध्य प्रदेश के प्रशांत सोनी जी को, जिनको आईपैड मिला है। और ये माँ है और ये बैठी हुई हैं आंगन में और बच्चे इनके आसपास खेल रहे हैं। और ये तो 3 हो गए टॉप जिनकी आपने फ़ोटो देखी थी, तो इनकी आपने पेंटिंग देख ली, 1 2 और 3। अब जो 20 जने हैं यहाँ से वो स्टार्ट होंगे, जब 20 पूरे होंगे उसके बाद जो और हैं 88 88 वो स्टार्ट होंगे। तो 7वां पुरस्कार में पहले आती हैं शीतल मांगरोलिया जी, जो कि राजकोट गुजरात से हैं। ये इनकी पेंटिंग है। ये देखिए बच्चे को लेके माँ खड़ी हुई आंगन में और बच्चे के पंख लगे हुए हैं, यानी कि जैसे बच्चे को उठाते हैं गोद में, आसमान में भी उछालते हैं, तो उस तरीके से मतलब एक माँ जो है अपने बच्चे को ऊंची उड़ान देना चाहती है। और उसके बाद अगली ये है जिसमें पायल गोयल जी को, जो कि जयपुर राजस्थान से हैं, उनकी ये पेंटिंग है। ये देखिए, सभी को मैं जूम करके दिखाऊंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जो है न्यूज़पेपर में देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको केवल मेरी वीडियो में ही देखने को मिलेगी। अगले हैं 7वां पुरस्कार में पवन निषाद, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। ये इनकी पेंटिंग है कि दुनिया में ये सब हो रही हैं चीज़ें, उसको इन्होंने दिखाया है। और माँ जो है अपने बच्चे को लेके इन सब चीज़ों से दूर, कि जिससे मेरा बच्चा इन सब कुरीतियों से और बुरी चीज़ों से बचा रहे। और ये दीपक शर्मा है रायपुर छत्तीसगढ़ से, और ये इनकी पेंटिंग है। माँ है रो रही है, जिसके आंसू जो है दिल के रूप में गिर रहे हैं, जिसको उनकी बच्ची कैच कर रही है। गले में जो एक बच्चे का लॉकेट है, जैसे बच्चा पेट में होता है। और ये देखिए पूरा बच्चे का दिखाया है जन्म का। बच्चे जो है माँ के बालों से इतनी सुंदर इन्होंने करी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर चित्रण है ये भी, मतलब जिनकी ये सोच है बिल्कुल अलग है। ये देखने में इतने बड़े नहीं लग रहे हैं, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो, और पुराने ज़माने की जैसे होती थी, और बिल्कुल कोई जैसे पोस्टर टाइप का होता है ना, बहुत सुंदर ऐसा इन्होंने बनाया है। और उसके बाद ये है जो कि हैं सूर्यांश निखरे, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। और ये माँ जो है कांच के उस पर खड़ी हुई हैं, खून भी निकल रहा है उनके चरणों में से, और ये दुनिया के जो भी बुरी चीज़ें हैं उनको रोक रही हैं, पर उन्होंने बच्चे को जो है अपने हाथों पे उठा रखा है और ऊंचाई दे रखी है पंखों के जरिए, जिससे बच्चा मेरा पढ़ लिख के आगे बढ़े और इन सब चीज़ों से दूर रहे। अगला है जो कि मिला है मनीष सोनी को, रायसेन मध्य प्रदेश से हैं ये। और ये इनकी पेंटिंग है जो एक पेड़ के रूप में है। ये देखिए। अगली है जो कि वंशिका पारिक जी ने बनाई है, जयपुर राजस्थान से हैं ये। इसमें इन्होंने माँ के रूप ये सब दिखाए हैं, हाथ में ये सब लेके खड़े हैं, जो कि दैनिक आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं। और आधा माँ और आधा देवी के रूप में दिखाया है, क्योंकि देवी भी माँ है और माँ भी देवी समान होती हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। उसके बाद अगला है वैशाली चौहान जी का, जो कि सूरत गुजरात से हैं। इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। ये भी बिल्कुल अलग हटके है, समझ में नहीं आएगी जल्दी, पर विजेता बनी है ये। इसके बाद अगली ये है जिसमें सौरभ सोनी है, इंदौर मध्य प्रदेश से। इसमें माँ बेटी को लेके पढ़ा रही है और देवी जी स्वयं जो है अपना मुकुट एक माँ को पहना रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था देवी जी भी एक माँ होती हैं, माँ भी देवी समान होती है। तो ये भी बहुत सुंदर चित्रण है। अगला है अभिषेक शर्मा, नाम आपको सुना हुआ लग रहा होगा, मेरा ही नाम है, भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़। इसमें माँ जो है अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई है और ये
दिखाया है उनको देवी के रूप में, जो कि दुनिया की सब परेशानियों से लड़ती है अपने बच्चे के लिए। अगला है जो कि हैं किरणजीत कौर। ये भटिंडा पंजाब से हैं और पंजाब से आप जानते हैं बहुत सारे जो हमारे पंजाबी हैं वो फ़ौज में जाते हैं, तो वो चित्रण किया है कि बच्चा जो है अपनी फ़ौज की ड्यूटी पे जा रहा है तो माँ जो है रो रही है, देख भी नहीं रही है कि पता नहीं कब उसको देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। तो ये भी बहुत एक सुंदर चित्रण किया है। अपनी अपनी जगह सब बहुत अच्छे हैं। फिर ये हैं श्रेया गोयल जी, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, और ये है इनकी पेंटिंग। अगर मैं आपको जूम करके नहीं दिखाऊंगा ना तो आपको क्लियर जो है समझ में नहीं आएगा कि किसने क्या बनाया, और ये फिर और कहीं आपको देखने भी नहीं मिलने वाला है न्यूज़पेपर में। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो में जितना अच्छे से बता सकूं, इसलिए विनर के लिस्ट तो मैं आपको बहुत पहले ही बता देता, पर मुझे जो है आपको ये सब पेंटिंग्स भी दिखानी थी कि मैं क्यों अकेले देखूं, आप सबके साथ क्यों शेयर ना करूं, क्योंकि मैं कोई भी क्विज़ खेलता हूं तो आप सबको खिलाने के लिए खेलता हूं, अकेले नहीं खेलता। और ये वंदना अग्रवाल जी हैं जयपुर राजस्थान से, ये इनकी पेंटिंग है। तो इसलिए मैंने कहा मैंने देखी है तो आपके साथ भी शेयर करूँगा। आपको भी मालूम होना चाहिए कि विजेता कोई बना है तो क्यों बना है, ऐसा क्या पेंटिंग बनाई। जिज्ञासा मेरे अंदर थी तो आपके अंदर भी होगी और होनी भी चाहिए। फिर ये हैं अर्चिता चक्रवर्ती जी, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, ये इनकी पेंटिंग है। माँ बच्चे को गोद में ली हुई है, और जैसे चिड़िया अपने बच्चों से ममता करती है, हिरणी अपने हिरण बच्चे से कर रही है, ऐसे ही ये भी कर रही है। प्रकृति भी एक माँ ही होती है ना, इसलिए। सातवां पुरस्कार में फिर अगले हैं आदित्य पंचाल जी, जो कि सूरत गुजरात से हैं, और ये इनकी पेंटिंग है। ये भी बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन के साथ में बनाई है। उसके बाद अगली है जो कि अलका पाठक जी ने बनाई है, आष्टा सीहोर मध्य प्रदेश से हैं, जिसमें एक इन्होंने गर्भवती माँ को दिखाया है। उसके बाद अगली है जो कि गौरांगी जायसवाल ने बनाई है, अजमेर राजस्थान से हैं। इसमें एक माँ अपने एक बेटा और एक बेटी को लेके चल रही हैं, खुद जो है वो कच्चे रास्तों पर चल रही हैं, और बच्चे जो हैं वो उनको अच्छी जगह चला रही हैं, जो कि एक फूलों का मार्ग है, फूलों का स्थान है, कांटों से बचाते हुए यानी कि। उसके बाद अगला है पीयूष साहू, जो कि भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, जिन्होंने पेंटिंग बनाई है। माँ को अलग अलग रूप में दिखाया है, जैसे पहले माएँ काम करती थी हमारी घर गृहस्थी के, वैसे। आजकल तो मशीनों के आने से उतना नहीं रहा, यही कारण है बीमारियाँ इतनी बढ़ी हैं। पहले परिश्रम हो जाता था तो नहीं इतनी बीमारियाँ थी, परिश्रम ना करने से ही बीमारियाँ होती हैं। अगला है नंदिनी कुमारी, जो कि समस्तीपुर बिहार से हैं, ये इनकी पेंटिंग है कि इसमें शायद ये कोई दिखाया है, पता नहीं पिता कौन है, ये बच्चे को मार रहे हैं, पर माँ जो है ममता कर रही है कि जा, मैंने तेरी बेड़ियाँ खोल दी हैं, जा पढ़, आगे बढ़, अपना भविष्य बना। तो ये भी बहुत सुंदर चित्रण है, ऐसा भी कई घरों में होता है। अगला है इसमें प्रणव अंधारिया जी का नाम, अहमदाबाद गुजरात से हैं, इन्होंने पेंटिंग बनाई है। माँ जो है सिलाई भी कर रही है, और जो भी सिलाई का सब सामान होता है वो सब है, क्योंकि बहुत सी माएँ हैं जो दर्जी का काम करके अपना परिवार का पालन कर रही हैं। उसके बाद अगला है दृष्टि बिस्सा का, जो कि अजमेर राजस्थान से हैं। इसमें एक बूढ़ी माँ दिखाई है जो कि मटके बेच के अपने परिवार का पालन करना चाहती हैं, और पूरा उम्र जो है उनका इसी में बीता है, इसलिए इनको बुजुर्ग इन्होंने दिखाया है। अगला है इसमें अनीश गुप्ता, करनाल हरियाणा से, इन्होंने बनाया है कि माँ अपने बच्चे के साथ एकांत में बैठी हुई है और चंद्रमा को निहार रहे हैं, और वो उनको कहानियाँ सुना रही हैं इस तरीके से जैसे हमारी माँ ने बचपन में सुनाई होगी। अगला है विशेष जूरी अवार्ड में भव्या शर्मा, जो कि जयपुर राजस्थान से हैं, इनकी पेंटिंग है। इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अलग किया गया है। उसके बाद अगला है इसमें मर्यादा
शर्मा जी जो कि श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। उसमें माँ बच्चे को लगा के ममता दे रही है। उसके बाद अगला है इसमें चेतन कैथवास जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। ये इनकी पेंटिंग है। माँ बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई है। उसके बाद अगला है जो कि प्रकांशा सोनी जी का है, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। ये इनकी पेंटिंग है। माँ की एक आँख जो है उसका बच्चा है। फिर जो है शैलेश डामी है, भावनगर गुजरात से। इसमें माँ बच्चे को लेके बैठी हुई है। एक पक्षी की तरह दिखाया है माँ को। ऐसे पक्षी अपने बच्चे से ममता करते हैं। और अगला भी पक्षी से जुड़ा हुआ है जो कि प्रशुल शंकर शर्मा जी जो कि सिरसा हरियाणा से हैं। उनकी पेंटिंग है कि एक पक्षी भी है, वो भी एक माँ है और वो भी अपने बच्चे को छाया दे रही है, बाहर के वातावरण से बचा रही है आंधी तूफान से। अगला है जयवर्धन सिंह राठौर जो कि बीकानेर राजस्थान से हैं। इसमें दिखाया है कि माँ का दिल सीधा बच्चे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बच्चे के दुख सबसे अधिक सबसे पहले माँ ही जान पाती हैं। फिर अगला है प्राची शर्मा जी का जो कि अजमेर राजस्थान से हैं। इन्होंने फूलों से और प्रकृति से जुड़ी हुई बनाई है। उसके बाद अगला है युवराज नांदा का जो कि वलसाड़ गुजरात से हैं। काफ़ी छोटे हैं पर काफ़ी इनकी पेंटिंग अच्छी लगी जो विनर लिस्ट में आ गई जजेस को। उसके बाद अगले हैं इसमें नेहा पांचाल जी जो कि वडोदरा गुजरात से हैं। और ये इनकी पेंटिंग है प्रकृति के रूप में, क्योंकि जैसे प्रकृति अपने बच्चों को पालती हैं भोजन दे के, वायु दे के, जल दे के, ऐसे ही माँ भी करती हैं। विशेष ज्यूरी अवार्ड में अगला है प्रियांशा सोनी का जो कि भरतपुर राजस्थान से। इसमें माँ के गर्भ में बच्चे को दिखाया है और माँ जो है अपने बच्चे को ममता दे रही हैं। अगले चित्र में जो कि है सचिन रावल का जो कि पाटन गुजरात से हैं। इसमें भी माँ लिखा हुआ है इन्होंने बहुत सुंदर रूप से। उसके बाद अगला है इसमें ओम प्रकाश आर्य ने, हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं, जो उन्होंने ये चित्र बनाया है कि माँ जो है अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई हैं और प्रकृति की तरह लालन पालन कर रही हैं। उसके बाद अगला है कि माँ जो है गरीब माँ अपने बच्चे को लेकर साथ में जाती है सामान बेचने के लिए गली गली, तो वो जा रही है। और ये बनाया है माणिका अग्रवाल ने जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। उसके बाद अगला है भाग्यश्री मालवीय जी का चित्र जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। और इन्होंने माँ के अलग अलग रूप में दिखाया है कि छोटा बच्चे को नहलाती हैं, फिर स्कूल लेके जाती हैं, फिर खाना खिलाती हैं हाथ से, साथ में पतंग भी उड़ाती हैं, खिलाती हैं बच्चे को। कितना सुंदर चित्र है ये भी। उसके बाद ये है अगला जो कि बनाया है आशीष कुमार जड़िया जी ने जो कि पन्ना मध्य प्रदेश से हैं। और ये भी एक बहुत सुंदर चित्र है जिसमें एक बच्चे के दिमाग में सब कल्पनाएं चल रही हैं बचपन में कि मेरी माँ ने मुझे कैसे कैसे पाला था। और उसके बाद जब उसकी माँ चली जाती हैं तो उनकी फ़ोटो लेके जिस पर फूल माला चढ़ी हुई है, बच्चा उनको याद करके रो रहा है। बहुत सुंदर चित्र बनाया है इन्होंने। और माँ को इन्होंने अलग अलग भाषाओं में भी लिखा हुआ है। इतनी छोटी उम्र में इनकी इतनी अच्छी सोच है। बहुत सुंदर चित्र है ये भी, टॉप में आ सकता था ये भी। अगला इसमें नाम है मेघा भारद्वाज जी का, अलवर राजस्थान से हैं। और ये इन्होंने माँ को प्रकृति के रूप में दिखाया है और बालों को जटाओं के रूप में, वृक्ष की जो होती हैं टहनियाँ उसके रूप में। उसके बाद अगला है जिनकल रावल जो कि बनासकांठा गुजरात से हैं। इसमें अवार्ड में मिला है इसमें कि माँ जो है इतने कष्ट सह रही है
और फिर भी बच्चे को सुख मिले। और देवी के समान माँ का चित्रण किया है इन्होंने। उसके बाद अगला है सेम पहले जैसे ही कि नील त्रिवेदी जी गुरुग्राम हरियाणा से, कि माँ को जो एक पक्षी की तरह दिखाया, जैसे पक्षी अपने बच्चे की रक्षा करता है ऐसे ही एक माँ भी कर रही है दुनिया के सभी संकटों से और खुद कष्ट सह रही है। जल परी की तरह दिखाया एक माँ को इसमें। उसके बाद अगला है इसमें जो कि भविष्य सोनवड़े ने बनाया है, गांधीनगर गुजरात से है ये। इसमें माँ जो है लैपटॉप लेके बैठी हुई है। अभी एप्पल वाला है या कौन सा ये इसमें नहीं है। एप्पल का लोगो होता तो एप्पल का हो सकता था। तो ये है कि माँ लैपटॉप चलाना भी सीखती हैं, जो कि अपने बच्चे को भी मतलब साथ में लेके अपना भी काम कर रही हैं लैपटॉप पे और बच्चे को भी प्रेम दे रही हैं। उसके बाद अगला है जो कि हर्ष राणा ने बनाया है, वडोदरा गुजरात से है ये। इसमें ये दिखाया है कि माँ बच्चे को संभाल रही हैं प्रकृति की तरह। उसके बाद अगला है केश जी का है, श्रीकांत गोराणकर ने बनाया है, नासिक महाराष्ट्र से। बहुत सुंदर है। या तो ये देवकी माता हैं या यशोदा माता हैं जो कि अपने कान्हा जी को गोद में ली हुई हैं। तो आप सभी को राधा राधा, राधे राधे और जय श्री राधा कृष्ण। उसके बाद अगला है नीलेश कश्यप का, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने भी बहुत सुंदर चित्र बनाया है। उसके बाद अगला है संदीप कुमार का, सीवान बिहार से हैं। ये एक बच्चे को माँ जो है गोद में लिए हुए प्रेम कर रही हैं। इसके बाद अगली देखते हैं जो कि है यशिका जैन जी की, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं ये भी बहुत सुंदर बनाई है। एक माता को कई काम करते हुए दिखाया है। ये भी बहुत सुंदर लग रही है, अति सुंदर। उसके बाद अगली ये है, गाय भी एक माता है और सभी माता ममता करती हैं। और ये बनाई है पूजा मलतारे जी ने, जो कि धार मध्य प्रदेश से हैं। और एक माँ ये दिखाई है बोतल में कैद, जिसमें है ज्योति चौड़ैया ने, उदयपुर राजस्थान से हैं। इसमें लिखा है खुद बंदी पर मुझे उड़ने को पंख देती तू, तभी तो कहलाती है मेरी माँ तू। बहुत बढ़िया। मतलब माँ कैद है फिर भी उन्होंने बच्चे को जो है पंख दे दिए कि जा तू उड़। ये भी इन्होंने बिल्कुल अलग थिंकिंग के साथ बनाई है, बहुत अच्छी है ये भी। उसके बाद अगली है जो कि अभिनव मिश्रा जी ने बनाई है, आरा बिहार से हैं। और इसमें बच्चा जो है बैठा हुआ है एक बर्तन में और उसके पास में माँ है अलग अलग रूपों में। उसके बाद ये है जो कि राजन मकवाना ने बनाई है, भावनगर गुजरात से। बहुत छोटे हैं ये, पर पेंटिंग बहुत सुंदर बनाई है। उसके बाद अगली है पेंटिंग सारा कुरैशी ने बनाई है, उदयपुर राजस्थान से। इसके बाद ये अगली है, माँ आंचल में लेके बैठी हुई हैं बच्चे को, जो कि हरमन कौर ने बनाई है, करनाल हरियाणा से हैं। और ये भी बहुत सुंदर है, खेत में बैठी हुई है। और ये सुदीक्षा शर्मा जी ने बनाई है, उदयपुर राजस्थान से हैं, जो कि एक बच्ची को उसकी माँ पढ़ा रही है नदी किनारे। ऐसा लग रहा है जैसे बगुले पे बैठी हुई है। उसके बाद ये अगली है जो कि बनाई है मयूरेश तिवारी ने, जलगांव महाराष्ट्र से हैं ये। और ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है, एक मराठी माँ जो है अपने बच्चे के लिए कितनी ऊंचाई पर चढ़ रही है, जिससे मेरा बच्चा अच्छा जीवन जी सके। इसके बाद ये है एक बच्चा गोद में है, एक माँ के आंचल को थामे हुए है, जो कि राजेंद्र वर्मा ताम्रकार ने बनाई है, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं ये। और जैसे आपने देखी होगी ना वॉलपेपर में या उसमें होती है फ्रेम टाइप में लगी हुई, उसमें ऐसी ही होती हैं।
उसके बाद ये है जो कि बनाई है अनुष्का पांडे ने, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं ये। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, बहुत सुंदर श्लोक लिखा है संस्कृत का। इस श्लोक के साथ में बनाई है, ये बनाई है ज्योति सिंह ने, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। कि माँ जो है खेत में काम कर रही है लेकिन बच्चे को अपने आंचल से ढकी हुई है, जिससे उसकी और उसकी सहेली की आइसक्रीम ना पिघल जाए। माँ तो माँ ही होती है, अपने आंचल से हर तरीके से बचाती है बच्चे को। ये प्रीति पटेल जी ने बनाई है, अहमदाबाद गुजरात से हैं। उसके बाद ये हंसते हुए माँ बेटे की है, ये भी बहुत सुंदर है, जो कि आयुष विश्वकर्मा जी ने बनाई है, छतरपुर मध्य प्रदेश से। उसके बाद ये अगली है, माँ को तितली के रूप में दिखाया है, जो कि बनाई है पारुल रोड़ा ने, जयपुर राजस्थान से हैं ये। और ये गुड़ैल के पुष्प में से निकल रही हैं तितली के रूप में, और गोद में जो है इनका बच्चा है। और ये बनाई है राकेश प्रजापत ने, जो कि अजमेर राजस्थान से हैं। इसमें जो है माँ को बच्चे के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। नहीं, संघर्ष नहीं कर रही हैं, वो छुपाने के लिए वो बजाते हैं ना बच्चे का हाथ में, वो बजा रही हैं। मुझे लगा हथौड़ा है। और ये हैं सुमन सैनी जी, इन्होंने नागदा मध्य प्रदेश से ये पेंटिंग भेजी है, जिसमें बच्चे को माँ का दूध पीते हुए दिखाया गया है। ये भी सुंदर बनाई है इन्होंने। उसके बाद अगली है कृष्णा कुमार सिंह ने, भरतपुर राजस्थान से बनाई है, जिसमें माँ अपने बच्चों को तो पाल ही रही है और बाकी पशुओं के बच्चों का भी ध्यान रख रही हैं। उसके बाद ये अगली है, जो कि वैशाली मकवाड़ा ने बनाई है, भावनगर गुजरात से हैं। इसमें अलग अलग पोर्ट्रेट में दिखाया गया है माँ बेटी को, जवानी से बुढ़ापे तक के एज में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। गुजरात में उन्होंने लिखा भी है इसमें। उसके बाद अगली है, एक सामान बेचने वाली माँ है, बच्चे को गोदी में लेकर सामान बेचने निकली हैं। मनीष पाल ने बनाई है, जयपुर राजस्थान से। उसके बाद ये अगली है, जो कि बनाई है सुप्रिया राणा ने, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं ये। और इसमें दिखाया है माँ को कढ़ाई करते हुए, बच्ची जो है देख के सीख रही है, जैसे हम भी बड़े जिज्ञासा से बचपन में देखते थे ना माँ को कार्य करते हुए कि माँ क्या कार्य कर रही है। उसके बाद ये अगली है, जिसमें माँ जो है कार्य कर रही है अपना, किसी देश की हैं ये, और मतलब भारत देश में किसी विशेष जनजाति की आदिवासी महिलाएं जो होती हैं, जो टैटू भी बना हुआ है इनके, और बच्चे को पीठ में बांधा हुआ है इन्होंने। और ये बनाई है भावना डोडवानी ने, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ साइड में ऐसी होती होगी कोई प्रजाति, तो उनको चित्रित किया है इन्होंने। ये बच्चे को माँ जो है हवा में झुला रही है, ये भी बहुत सुंदर चित्र लग रहा है। ये बनाया है बी के पूजा शर्मा जी ने, जयपुर राजस्थान से। उसके बाद अगली है जो बनाई है पेशा बाविशी ने, अहमदाबाद गुजरात से। और इनकी पेंटिंग में ये है। उसके बाद अगली है, ये बनाई है सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने, मातृस ने, रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं। चलो, बरेली का नाम नहीं आया, रायबरेली का तो आया। परिजन है, धार मध्य प्रदेश से, इन्होंने ये बनाई है। उसके बाद अगली ये है, गोदी में लेके माँ इनको पालने में और सड़क पर घूम रही हैं। यात्री पंचसारा नाम है इनका, जूनागढ़ गुजरात से हैं। उसके बाद ये अगली पेंटिंग है, जो कि बनाई है डॉक्टर नरेश सेन ने, जयपुर राजस्थान। ये भी बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर हैं पर इनका पैशन है पेंटिंग बनाना, तो इन्होंने पेंटिंग बनाई है जो कि अच्छा शो करती है। फिर ये हैं सुरभि मालवीय जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से, और इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। उसके बाद ये अगली पेंटिंग है, जो कि राहुल डहेरिया ने बनाई है, सिवनी मध्य प्रदेश से।
और इसमें माँ को बहुत वज़न उठाते हुए दिखाया गया है कि इतना कार्य भी कर रही है, सिर पे इतना बोझ है और खाना भी पका रही हैं और बच्चे के लिए अपनी परिश्रम करते हुए दिखाया काफ़ी कई रूप में। उसके बाद अगली है जिसमें माँ सभी धर्मों के बच्चों को पढ़ा रही है। ये बनाई है अभिषेक सालम ने, पूर्णिया बिहार से। चलो मेरा नाम आया। लिखा भी है कि मनुष्य किसी भी धर्म का क्यों ना हो, माँ सभी को एक जैसा प्यार करती है। सही बात। ये भी बिल्कुल अलग थिंकिंग के साथ बनाई है इन्होंने। और ये बनाया है ईश्वरी गिरमे ने, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। इसमें लिखा है नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति ही, नास्ति मात्र समा त्राणम, नास्ति मात्र समा कृपा। इसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है। ये आपको पेंटिंग भी दिखाना आवश्यक है ना, खाली विनाश के नाम तो आपको कोई भी बता देगा। शिवांगी प्रजापति ने बनाई है, जो कि सूरत गुजरात से हैं। इसमें भी माँ को अलग अलग रूप में दिखाया है। कि माँ समय आने पर सभी रोल अदा करती है। बहुत सुंदर है ये भी कलर कॉम्बिनेशन। इसमें दिखाया है कि माँ अपने बच्चे को पंख दे रही है। और ये बनाया है अंशित कौर ने, जो कि पानीपत हरियाणा से हैं। उसके बाद अगली जो है ये बनाई है किशोर कुमार रॉय ने, जो कि पूर्णिया बिहार से हैं। इसमें माँ जो है तराजू के पलड़े पे है और एक तरफ पूरी दुनिया है, एक तरफ माँ है अपने बच्चे के लिए। अमित सोलंकी ने बनाई है, उदयपुर राजस्थान से। ये भी कुछ डिफरेंट है। इसमें भी माँ के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। उसके बाद अगली है माँ जो है ध्यान भी कर रही है, बच्चा भी गोद में है। और ये बनाई है स्नेहा नागेश ने, जो कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हैं। और ये हैं संध्या शर्मा जी, जयपुर राजस्थान से, जिन्होंने बनाई है। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं इन्होंने इसमें। खून से शिशु को सींचती माँ भगवान को भी जन्म देती है। माँ गर्भ को संस्कार से संजोती माँ, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है माँ। बिल्कुल निस्संदेह। तीर्थ सृजन आधार रक्षक आहार उम्मीद ब्रह्मांड प्रेरक संस्कार दुआ गुरु सार्थक संजीवनी, ये सभी माँ के रूप हैं। कितनी अच्छी इसमें बात भी लिखी है कि ताउम्र अग्नि परीक्षा देती माँ, फिर भी कैसे जी लेती माँ। तीर्थ चारों धाम भी माँ, समस्त ब्रह्मांड का सार है माँ। संसार का उत्तम किरदार माँ, ईद के चांद का दीदार माँ। चंदन का स्पंदन है माँ, एक अटूट बंधन है माँ जननी। ये भी बिल्कुल डिफरेंट पेंटिंग है जो बहुत बड़े बड़े प्राइज जीतती है। और ये बनाई है संध्या शर्मा, जयपुर राजस्थान। उसके बाद अगली है ये बनाई है वर्तिका गुप्ता, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। उसके बाद अगली ये है आर्थिक आहारी ने बनाई है, उदयपुर राजस्थान से। और माँ को कई कार्य करते हुए दिखाया गया है इसमें। कार्य भी कर रही है और बच्चे को भी संभाल रही हैं। और ये सुनीता वर्मा जी ने बनाया है, अजमेर राजस्थान से। माँ बच्चे को खिड़की से दुनिया दिखा रही है। इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। उसके बाद अगली है जो कि बनाई है जाह्नवी कुमारी ने, पटना बिहार से। इसमें प्रकृति माँ को दिखाया है, या माँ को प्रकृति के रूप में। अगला है जो कि राम साहेब पटेल ने मुंगेली छत्तीसगढ़ से भेजी है, यानी कि बच्चे को माँ दुनिया के संकटों से, कांटों से, मुसीबतों से बचा रही हैं। उसके बाद अगली है जो कि विजेंद्र पाल जी ने बनाई है, सवाई माधोपुर राजस्थान से।
बच्चे का माँ तक पहुँचने का रास्ता है। और ये डार्क पेंटिंग है, ये बनाई है जयंत भारद्वाज जी ने उदयपुर राजस्थान से। कि काम के बाद अपने विश्राम के कुछ क्षण अपने संतान के साथ। और ये बनाई है अंशुल चौहान ने, नागपुर महाराष्ट्र से हैं। पहली इंग्लिश पेंटिंग है। When mom is busy, the world better. A mom builds him because you are her world. पत्थर से अपनी संतान को बना रही है, एक रूप दे रही है माँ। सही बात है, माँ ही तराशती है अपनी संतान को। उसके बाद अगली है जो कि आयुष कुशवाहा ने बनाई है, जबलपुर मध्य प्रदेश से भेजी है। इसमें भी माँ के अलग अलग रूपों को दिखाया गया है। थीम एक है पर फिर भी कितनी सारी पेंटिंग बना दी लोगों ने। ये तो वो हैं जो सिलेक्ट की गई हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी भेजी हैं 27,000 से अधिक। उसके बाद ये हैं संजय कुमार सेठी, अजमेर राजस्थान से। और इसमें बच्चा को अपने माँ पैरों पर झुलाती हुई, ये गांव में बहुत एक आम बात थी। और ये सरस्वती माँ है, वीणावादिनी माँ, जो कि तन्वी जोशी ने बनाई है उदयपुर राजस्थान से। जय माँ सरस्वती, जय माँ वीणावादिनी। उसके बाद ये अगली है जो कि बनाई है चारुल गहलोत ने, खरगोन मध्य प्रदेश से। इसमें माँ जो है अपनी बच्ची की कंघी कर रही है, उनको सच कर रही हैं, अच्छे से तैयार कर रही हैं। ये भी सुंदर है। उसके बाद अगली है इशिता तरुण ने बनाई है, रांची झारखंड से, मातृदेवो भव। इसमें भी माँ के अलग अलग रूप दिखाएं, देखिए। पार्वती माँ गणेश जी को लिए हुए। उसके बाद ये अगली है जो कि बनाई है सुश्रुता श्रीवास्तव जी ने, भोपाल मध्य प्रदेश से। ये भी बहुत डिफरेंट पेंटिंग बनाई है, ध्यान से देखिए तो बच्चा गोद में है माँ के। उसके बाद अगली है माँ बच्चे के साथ बगीचे में घूम रही है, जो कि बनाई है कृषिका लुम्बानी ने, भावनगर गुजरात से। उसके बाद ये अगली है जो कि बनाई है बंशीलाल ने, आबू रोड राजस्थान से। माँ बच्चे के साथ बैठे बातें कर रही हैं। फिर ये बनाई है राधिका व्यास जी ने, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान से भेजी है। इसमें भी माँ के अलग अलग रूप दिखाए हैं। इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। उसके बाद अगली है जो कि भारत कुमार ने, जयपुर राजस्थान से भेजी है। फिर ये अगली है जिसमें अन्वी जोशी जी को ने भेजा है, इंदौर मध्य प्रदेश से। और माँ जो है अज्ञान, शुद्धा, यानी कि भूख जो होती है, विपदा और नकारात्मकता से संसार की अपने बच्चे को बचाती हुई। फिर अगली है जो कि पायल बियाणी ने भेजी है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इसमें लिखा है कैंसर कैन नॉट क्रिपल लव, कैन नॉट शेटर होप, कैन नॉट कॉन्क्योर द स्पिरिट। सही बात। माँ में कितनी भी बीमारी लग जाए फिर भी उसे अपनी संतान की चिंता रहती है। तो संतान की सोचती है कि मैं चली गई तो मेरी संतान का क्या होगा। मौमिता चौधरी जी ने बनाई है, धनबाद झारखंड से, ये पेंटिंग, जिसमें यशोदा माँ अपने कान्हा जी को माखन खिलाती हुई और माँ के अलग अलग रूप। जय माँ देव की, जय माँ यशोदा, जय राधा राधा। इसमें माँ जो है अपनी बच्ची को पंख देती हुई और उसकी कंघी करती हुई। ये भेजी है रोशनी रानी ने, पटना बिहार से। इसके बाद अगली है जिसमें
कुमारी स्नेहा रानी ने भेजी है पूर्णिया बिहार से। इनकी फ़ोटो नहीं है इसमें माँ काम कर रही है, तो बच्चा जो है उसको, अपनी माँ को वर्षा से बचाता हुआ। इसके बाद अगली है जो कि बनाई है मिराली मिस्त्री जी ने आणंद गुजरात से। इसमें भी माँ की अलग अलग भूमिकाएं दिखाई गई हैं और सेम श्लोक यहाँ भी लिखा है। इसका अर्थ मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा अर्थ है। तो ये थे सारे। इसमें जो लास्ट वाली हैं दो, इसमें इनकी फ़ोटो शो नहीं कर रही, शायद इन्होंने नहीं भेजी थी। और ये धन्यवाद का मैसेज है, यानी कि इतने पेंटिंग पूरी हो गई 111। काफ़ी बड़ी थी ये। अब जो मैं आपको, हालांकि वीडियो पूरी हो चुकी है, धन्यवाद मैसेज आपने देख लिया, तो आप चाहें तो वीडियो देखना बंद कर सकते हैं। या अब जो मैं बताने जा रहा हूँ धर्म से जुड़ी हुई बात है, तो अगर आपको धर्म का ज्ञान चाहिए और अपने जीके अपनी नॉलेज बढ़ानी है और मंत्र का अर्थ जानना है, कुछ जुड़ी हुई बातें और भी बताऊंगा, तो हो सकता है 10 मिनट और लग जाएं। तो आप चाहें तो वीडियो बंद कर सकते हैं या सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तो ये मंत्र आपने कई पेंटिंग में देखा होगा, तो कुछ न कुछ इसका विशेष अर्थ होगा जो लोगों ने कई पेंटिंग्स में लिखा है। तो इसका अर्थ क्या है? नास्ति मात्र समा छाया, अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं है। नास्ति मात्र समा गति ही, अर्थात माता के समान कोई सहारा नहीं है। नास्ति मात्र समा त्राण या त्राणम, अर्थात माँ के समान कोई रक्षक नहीं है। और नास्ति मात्र समा कृपा या प्रिया, अर्थात माता के समान कोई प्रिय चीज़ नहीं है। और तैत्तिरीय उपनिषद, अगर आपने उपनिषदों का कभी ज्ञान लिया हो, पढ़ाई करी हो, तो उसमें भी लिखा है मातृदेवो भव, जो आपने कुछ पेंटिंग्स में भी देखा होगा, मातृदेवो भव लिखा हुआ, अर्थात माता जो है वो देवताओं से भी बढ़कर होती है। और एक है शतपथ ब्राह्मण, उनकी एक सूक्ति है जो कि है अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामः मातृमान पितृमानाचार्यवान पुरुषो वेदः। अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामः मातृमान पितृमानाचार्यवान पुरुषो वेदः, अर्थात जब तीन उत्तम शिक्षक, अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होता है, तो तभी जो है मनुष्य ज्ञानवान होता है। और माँ के बारे में तो राम जी ने भी बहुत सुंदर चीज़ कही है। और वेदों में तो जो है माँ को अम्बा, अंबिका, दुर्गा देवी, सरस्वती, शक्ति, ज्योति, पृथ्वी आदि नामों से संबोधित किया गया है। जानते हैं, भारत को भी हम माता बोलते हैं। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। इसके अलावा माँ को माता, मात, मातृ, अम्मा, अम्मी, जननी, जन्मदात्री, जीवनदायिनी, जनयत्री, धात्री, प्रसु आदि अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। और रामायण में तो श्री राम जी ने अपने श्रीमुख से माँ को स्वर्ग से भी बढ़कर कहा है। और उन्होंने कहा था, संस्कृत में है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और महाभारत में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि पांडवों में 5 में सबसे बड़े थे, वैसे तो पांडव जो हैं कुल 6 थे, सबसे बड़े जो हैं कर्ण हैं, पर वो कौरवों की तरफ चले गए थे, तो इसलिए पांडव 5 रहे। तो उनमें जो फिर सबसे बड़े रहे वो थे धर्मराज युधिष्ठिर जी। तो महाभारत में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से सवाल करते हैं कि भूमि से भारी कौन, तो युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं कि माता गुरुतरा भूमेरु, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है। और महाभारत को जिन्होंने लिखा है, यानी कि महाभारत महाकाव्य को, उसके रचयिता कौन है? तो वह है महर्षि वेदव्यास जी। उन्होंने माँ के बारे में क्या लिखा है, जो आप इस श्लोक में आपने पढ़ा, वो कोई आपसे पूछे ये श्लोक किसने लिखा है, तो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। इन्होंने ही महाकाव्य महाभारत भी लिखा था। इनको प्रणाम और नमन मेरा। और बाकी माता के बारे में ये भी एक चीज़ है कि प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते
यस्य सा मातृमान अर्थात धन्य वे माता है जो गर्भवान से लेकर जब तक पूरी विद्या ना हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। और हितोपदेश में लिखा है कि आपदामान, एक मिनट सही से पढ़ लेता हूँ जरा इसको। तो ये है आपदामा पंतीनाम हितो अप्यायाति हेतुताम मात्र जंघा ही वत्से स्तंभी भवति बंधने। आपदामा पंतीनाम हितो अप्यायाति हेतुताम मात्र जंघया ही वत्से स्तंभी भवती बंधने। अर्थात जब विपत्तियां आने को होती हैं तो हितकारी भी उनमें कारण बन जाता है। बछड़े को बांधने में माँ की जांघ ही खंबे का काम करती है। तो ये आपने देखा होगा गाय माता जो होती है वो अपने बच्चे से कितना प्रेम करती हैं, तो उनके बारे में ये हितोपदेश में लिखा हुआ है। तो ये थी इसको इससे जुड़ी हुई बातें। बहुत लोग लगभग 1 महीना हो गया वेट कर रहे थे कि कब जो है इसका रिज़ल्ट आएगा और कब जो है उनका नाम आएगा। तो फाइनली जो है रिज़ल्ट आ गया। मदर्स डे जो कि 14 फरवरी को होता है, मई के दूसरे रविवार को, और वो इस बार पड़ा है 14 मई को। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होऊंगा, और आप जो भी विजेता बने उन सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अगर आप अभी तक नहीं बने हैं तो परेशान मत होइए, आगे भी बहुत अवसर हैं और मैं क्विज़ के ही वीडियो बनाता हूँ। आपको बहुत सारे वीडियो क्विज़ के चैनल पर मिल जाएंगे। तो जो सा आपने नहीं खेला है, खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए, अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइए। और आगे आने वाले सभी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अभी तक नहीं किया है तो घंटी को दबा के सबसे ऊपर वाले ऑल वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अपनों का ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो।